नमस्कार। श्रृंखला के इस भाग में आपका स्वागत है। मार्केट में एक ना कहावत चलती है कि अगर धंधा व्यापार कुछ करना है तो अपने पैसों से क्यों, दूसरों के पैसे से किया जाए। एक हिसाब से सही भी है। आपने बैंक से लोन ले लिया, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, बैंक ने आपको दिया या आपको इन्वेस्टर्स मिल गए, ठीक है, तो आपके पास अच्छा अमाउंट आ जाता है तो आपका बिजनेस ऑब्वियसली बढ़ेगा। परंतु ये बात निवेश के मामले में सही नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, निवेश में कर्जा या एक्स्ट्रा मनी ना ट्रेडर लेते हैं, निवेशक नहीं, ठीक है। कहते हैं कि पहले हम आदत बनाते हैं, फिर आदत हमें। पैसे का सही इस्तेमाल यानी कि खर्च या सही जगह निवेश नहीं करने पर यह बर्बादी की तरफ ले जाता है, और अगर इस पर नियंत्रण ना किया जाए तो नुकसान तय है। इसलिए सही आदत का बनना जरूरी होता है। इस बात पे हर कोई एग्री करेगा, हर कोई मानेगा। चाणक्य कहते हैं कि यो ध्रुवाणी पारित्यज्य अध्रुवम परिशेयते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। अर्थात निश्चित को छोड़कर जो अनिश्चित में लगा रहता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो नष्ट है ही। जब हमें किसी निवेश के विषय में निश्चित जानकारी नहीं है और हम अनिश्चितता में उसमें पैसे डालेंगे तो हमारे पास जो निश्चित जो पैसा है वो निश्चित है। वो बिना सोचे समझे निवेश किसी प्रोडक्ट में निवेश करने से जो कि अनिश्चित है, जिसका रिटर्न तो नुकसान तो होगा ही। इसलिए रिसर्च तो आवश्यक है। रिसर्च से ही हमें उस प्रोडक्ट, उस निवेश के अंदर निहित रिस्क, जो हर श्रृंखला में हम लोग बात करते हैं, जिस पे रिस्क यानी जोखिम, जिसकी मात्रा जिसे हम झेल सकते हैं कि नहीं, और उस रिस्क के सामने रिटर्न, कितना रिटर्न आएगा, और वो रिटर्न महंगाई दर से ज़्यादा है कि नहीं, ये पता होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, आपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए किसी शेयर को चुना। वह आपने इसलिए चुना कि उसका भाव कम है, परंतु ध्यान रहे कि जो सस्ता है वो ज़रूरी नहीं कि वह सही भाव है, वैल्यूएबल है, और जो महंगा दिख रहा है वो भी ज़रूरी नहीं कि वो महंगा है। मार्केट है, यहाँ पे भाव भगवान होता है, वो हर निवेश में है। महत्वपूर्ण बात तो ये है, वो है वैल्यू। वैल्यू का मतलब मूल्य, ना कि उसकी कीमत। सी, यहाँ वैल्यू से मतलब है वो शेयर अंडर वैल्यूड है, मतलब कम भाव में है, ओवर वैल्यूड है, मतलब ज़्यादा भाव हो गया है, प्रॉपरली प्राइस है, मतलब यह अपने फंडामेंटल, मतलब जो उसके हालचाल है, अभी करंट सिचुएशन है कंपनी का, उसके हिसाब से प्रॉपरली प्राइस्ड है कि नहीं। इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। यही आपको एक परिपूर्ण निवेशक बनाएगा। परिपूर्ण निवेशक मतलब जो फायदे या नुकसान दोनों में भावनाओं पे नियंत्रण रखे। भाई, भावनाओं पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अति उत्साही या अति विश्वासी न बने। भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 20वें में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मोनो ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि स्थित। अर्थात जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। इसलिए एकाग्रचित स्थिर बुद्धि महत्वपूर्ण है। ये दिए गए श्लोक से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ना ब्रोकर लेवरेज देते हैं। हर स्क्रिप्ट का एक मार्जिन होता है, 25%, 30%, 50%, 100%। ब्रोकर क्या मतलब, जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, ब्रोकर क्या बोलता है कि आपको अगर 1 लाख का शेयर लेना है तो ये 25,000, 30,000, 35,000 आप हमें एडवांस दीजिए, बाकी का फंडिंग हम लोग कर देंगे। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, MTF करके प्रोडक्ट है जो लेते हैं जो हैवी इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली नॉट इन्वेस्टर्स, मतलब निवेशक नहीं, ट्रेडर्स ही समझ लीजिए। वो कभी लेना नहीं है आपको, क्योंकि आप एक निवेशक हैं। मार्जिन लीवरेज की वजह से एक इन्वेस्टर भी ट्रेडर बन जाता है। ट्रेडर मतलब रोज का बाइंग, रोज का सेलिंग। आज लिया कल बेचा, आज लिया हफ्ते भर बाद बेचा। तो देखिए, लेवरेज से क्या होता है, आपका जोखिम बढ़ जाता है।
जो खैर वैसे सेबी अभी काफ़ी टाइट हो गया है, तो इसलिए निवेश में अनुशासन आ गया है, परंतु अभी भी ये ध्यान देने योग्य बात है। चाणक्य ने कहा है कि लुब्धम अर्थेन गृहणीयात्, लोभी व्यक्ति को धन देकर वश में किया जा सकता है। आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, अच्छा लगेगा, लोभ जागेगा, परंतु आपका जोखिम भी तो उतना बढ़ जाता है, आपका रिस्क। एक उदाहरण से इसको समझाते हैं। समझिए आपके पास है 30,000 रुपये और आपको जो शेयर लेना है उसका भाव है 1,000। अब आपको ब्रोकर कहता है हम आपको 70,000 और मार्जिन मिल जाएगा इस पर, जो आप 2 दिन में दे सकते हैं, 1 दिन में दे सकते हैं, 5 दिन में दे सकते हैं, आप ले लीजिए। आपने क्या किया, 1 लाख का माल ले लिया 1,000 रुपये के भाव में। अब आपके पास है 100 शेयर। यदि आप भाव ऊपर गया तो ठीक, अन्यथा बड़े झटके के लिए खुद को तैयार कर लें। पहले हम इसका सकारात्मक पहलू देखते हैं, जो हर कोई जानना चाहता है। हमने पैसा डाला 1 लाख रुपया, शेयर का प्राइस है 1,000, नंबर ऑफ शेयर्स, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, मात्रा में जो हमें मिले वे 100, लेकिन जो हमारा पैसा लगा है वो मात्र 30,000 रुपया। अब क्या होता है, जो भाव है वो 1,000 रुपये से बढ़ के 1,100 हो गया और आपने वो शेयर्स बेच दिए। अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1,100 माइनस 1,000, 100, आपके पास शेयर्स है 100, तो 100 गुना 100 10,000, 10,000 रुपये प्रॉफिट। आपने निवेश किया केवल 30,000, पैसे बनाए 10,000, तो आपका प्रॉफिट हुआ 33.33%। खैर ये तब होगा जब आपका रिसर्च अच्छा है और आप में जोखिम लेने की क्षमता है, जैसा ट्रेडर्स लोगों के लिए है ये। ठीक है, अब आते हैं नकारात्मक पहलू पे। यदि भाव 900 रुपये आ गया तो 1,000 माइनस 900, 100 रुपये का नुकसान, क्वांटिटी ऑफ शेयर 100, 100 गुना 100 10,000 का नुकसान। अमाउंट कितना था, 30,000, 30,000 में से 10,000 रुपये स्वाहा, नुकसान एक झटके में 33.33%। अभी इसमें लगने वाले ब्रोकरेज, टैक्सेस, और जो ब्रोकरेज आपने अगर शेयर्स को 2 दिन से 1 दिन से ऊपर रखा है तो ब्रोकर्स का टैक्स लगना शुरू हो जाता है। टैक्स मतलब इंटरेस्ट, जो पैसा दिया वो फ्री में नहीं दिया, वो 18% साल का उस पर इंटरेस्ट रहता है, मतलब महीने का 1.5%, दिन का 0.5%। अगर 4 दिन भी रख लिया आपने, 5 दिन भी रख लिया, तो आप सोचिए आपका उतना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। ऐसा, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ऐसे पेनल्टी भी लगती है, जो आपका मुद्दल जमा है उसमें से वो ऐसे पेनल्टी काट लेगा। ठीक है, इसलिए सोच समझ के फैसला लें, सुने सबकी और खुद को इतना विकसित कर लें कि जो निर्णय लें एकदम सही और समझदारी भरा हो। क्योंकि अनलोक्यम व्ययम करता, अर्थात जो व्यक्ति बिना विचारे, बिना देखे शक्ति से अधिक खर्चा करता है वो शीघ्रम विनश्यति, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें उसी में निवेश करना चाहिए जिसका आपने मूल्यांकन किया हो, रिसर्च किया हो। ये बहुत साधारण सी बात है जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए लिवरेज, एक्स्ट्रा मनी, फंडिंग, इन सब को नहीं लेना है, इन्हें इग्नोर करो। इसलिए सबसे सलाह न लें, केवल उसी से जिसके पास आपसे 4 गुना ज़्यादा धन हो। नमस्कार।